हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं सुसंध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पर, जो कि हम लगातार करते आ रहे हैं चर्चा। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और साथ ही आपको जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज 13.2 में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। अच्छे से समझना है तो एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। तो ठीक है, और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी आप सब समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए अब हम बिना समय में क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और आपको महत्वपूर्ण सूत्रों पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दोनों चीज़ हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल है भी, आयतन भी है। ठीक है, और एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को सॉल्व करेंगे और साथ ही आपको महत्वपूर्ण सूत्रों पर भी चर्चा करने वाले। ठीक है, तो जो ये 13.2 इसमें हमें बेलन दिया है, क्या लंबवृत्तीय बेलन दिया है, खोखला बेलन दिया है, उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो दिए। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए, ये जो है हमारा, ये आपका बेलन है। ठीक है, आपका लकड़ी सही या आपकी टंकी सही, तो जो लकड़ी होती है वो बेलनाकार ही होता है, आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, पेड़ के जो लकड़ी होती है, जो पीड़ होती है, वो आपका बेलनाकार ही होता है। ठीक है, और भी आपका टंकी होता है, पाइप भी होता है। ठीक है, इस प्रकार की आकृतियाँ आपने देखी होंगी जरूर। ठीक है, तो हमारा ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो आधा वाला भाग यहाँ से यहाँ तक वाला, ये त्रिज्या कहलाता है, यानी आर से प्रदर्शित करते हैं। आर फॉर रेडियस होता है, अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की देखी जाए तो ये इसका ऊंचाई होता है। ऊंचाई को हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में तो ऊंचाई कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं हाइट। हाइट फॉर ऊंचाई होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। इतनी बात आपको पता चल रहा होगा। ये जो है, ये बेलन हमारा है। ठीक है, ठोस प्रकार का है, लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बेलन है उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, लंबवृत्तीय बेलन, या आपको पूछ लिया जाए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको इसकी बात करता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किस में आता है, वर्ग इकाई में आता है। क्या, वर्ग इकाई। इकाई जो भी हो, सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में हो। ठीक है, इसलिए आप जो है स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, क्षेत्रफल के लिए। ठीक, अब इतना बात आपको कन्फर्म हो रहा है, अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लिखने वाले क्या, लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके बराबर होता है क्या, 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या होता है, एच प्लस आर। ये भी हमारा क्या, वर्ग इकाई में आ जाएगा। ये जो हम सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो कि एक्सरसाइज 13.2 में यूज होने वाले हैं। तो इन सवालों को आप एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पेज पर जरूर लिखेंगे। चैप्टर जो शुरू करोगे उससे पहले पेज पर लिखेंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी याद करने में भी। ठीक है, तो इसलिए ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा ये दोनों सूत्र। ठीक है, अब हम आपके लिए चर्चा करने वाले आयतन की। ठीक है, आयतन पर चलेंगे। तो लंबवृत्तीय बेलन पूछे या बेलन सिंपली पूछे तो वही फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, इसका आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच
और ये किस में आ जाता है, घन इकाई में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, घन इकाई में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर दो लिखे हैं सवाल उनमें देख सकते हो। उनमें कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो ये जो ऐसे ही लंबवर्ती बेलन कैसे सवाल भी आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लंबवर्ती बेलन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सभी को कन्फर्म हो रहा हो। अब आप देखेंगे कि आपको पता चले दूसरा वाला सवाल है। ये जो दूसरा वाला सवाल है, इसमें जो टंकी होती है वो आपकी खोखलाकार होती है। खोखलाकार जो बेलन होता है, खोखला बेलन उसके आकार का होता है, इसलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई H प्लस R होता है। ये फॉर्मूला होता है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई HR प्लस क्या होता है, R होता है। क्या होता है, R प्लस का R होता है। अब ये आपको समझना है कि सर की R क्या होता है और ये R क्या होता है। तो कहने का मतलब ये जो होता है, ये हमारा एक मान लो कि खोखला बेलन है। ठीक है, तो जब निकालना है तो जो R होगा वो बाह्य त्रिज्या होगा और आंतरिक त्रिज्या होगा। यानी बाह्य जो बेलन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसलिए ये निकल के आया, ये भी आपका हो जाए इकाई किस में, वर्ग इकाई में हो जाए। किस में, वर्ग इकाई में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब फिर फॉर्मूला संपूर्ण वाला लगाने वाले हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बात एक ही, कुल का मतलब जैसे कि हमारा ये बेलन है, ठीक है, खोखला बेलन है, अगर इसके ऊपर ढक्कन ऊपर से लगा दिया जाए तो पूरा जो संपूर्ण है बेलन उसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इसलिए कुल लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका 2 पाई R प्लस R होता है। क्या होता है, R प्लस R होता है। और साथ ही क्या होता है, और साथ ही होता है बड़ा R प्लस H माइनस का छोटा r, और ये भी हो जाएगा वर्ग इकाई में। क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि सर ये जो है छोटा r और बड़ा r का मतलब समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता, मैंने पहले भी बता दिया कुछ देर पहले। तो कहने का मतलब जो हमारा जो खोखला बेलन होता है उसमें एक तो बाहरी जो है, बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है और आपका आंतरिक जो होता है उसका वो आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो बड़ा जो होता है जो बाहरी होता है, वो बाहरी जो होता है त्रिज्या, वो आपका r से बड़े R से प्रदर्शित कर देते हैं, और छोटा जो r होता है उसको आंतरिक जो त्रिज्या होता है उससे प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से पता चला होगा कि ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या, इसी के खोखले बेलन की आयतन की बात करने वाले हैं। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, आयतन, इसका जो आयतन होता है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या,
यहाँ होता है जो पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर और गुणी में होता है एच। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये जो होता है हमारा किस में आ जाएगा, घन इकाई में आ जाएगा। किस में, घन इकाई में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा, पाई आर जो है स्क्वायर एच होता है, इसलिए हमने खोखला बेलन से पाई आर स्क्वायर बड़ा यानी जो है बाहरी जो त्रिज्या होता है उसका स्क्वायर माइनस का जो आंतरिक त्रिज्या होता है उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, गुणा एच कर देंगे, तो हमारे पास क्या जो खोखला विलयन है उसका आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हमने 1 2 3 4 5 6 कुछ मतलब सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, यही सूत्र आपके लिए यूज होंगे, यही आपके जितने बार सवाल है एक्सरसाइज 13.2 के जितने बार सवाल है उनमें सभी में ये जो फॉर्मूले यही इंपॉर्टेंट होने वाले, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। तो मुझे आशा है कि ये फॉर्मूले आपको अच्छे से पता चल गया हो, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अब हम जो हमारे सवाल हैं उनको हम यही फॉर्मूले लगाने वाले हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा। अब हम सवालों को कराने वाले हैं दोनों को यहाँ पे, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। व्यास यानी जो सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करना होगा, और जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो पहले वाला सवाल है इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान रखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज करना है, न कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो बेलन है उसका यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जो दिया है, तो लिखेंगे क्या, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना दिया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, और ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक, और हमें क्या दिया है, हमें ऊंचाई भी दिया है, तो वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई भी लिख लेंगे। ठीक है, ऊंचाई हमें कितना दिया, ऊंचाई दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें व्यास निकालना है, इसलिए वही फॉर्मूला लगाना होगा। तो लिखेंगे क्या, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो जो ये जो दिया है इसके नीचे लिख देंगे, जो हमें 88 है दिया है वो लिख देंगे, क्योंकि हमें 88 क्या दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है लंबवृत्तीय बेलन का। ठीक है, तो वो रखने वाले हैं। ठीक है, 2 गुणा पाई, पाई की जगह रखेंगे क्या, पाई की जगह 22/7 मान रख देंगे, पाई का जो होता है 22/7, और आर, आर हमें ज्ञात करना है, एच हमें दिया कितना, एच हमें 14 दिया है, तो 14 रख देंगे। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा, कितने बार, 2 बार कट जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, कितना होता है, 88, 88 हो जाएगा। तो 88 बराबर का कितना, 88 आर हो जाएगा, कितना, 88 आर हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, जो 88 है उसमें भाग 88 से ही देना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास आर का गुणांक है उससे भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे जो आर है यानी त्रिज्या है, आर बराबर कितना आ रहा है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया कि जो त्रिज्या है हमने निकाल लिया, लेकिन हमें त्रिज्या नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया व्यास। ठीक है, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। तो व्यास बराबर क्या फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे का आर यानी त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2
लिखने वाले हैं तो 2 गुणे का 1 लिखेंगे, 1 हमें त्रिज्या दिया है इसलिए 2 कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या 2 सेंटीमीटर हमारा अभीष्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, किसी भी छात्र को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला सवाल कर लिया। तो आप इस प्रकार से कोई भी सवाल लंबवृत्तीय बेलन का सही, बेलन का सही, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई, त्रिज्या दिया हो तो त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। ऊंचाई पूछा होगा तो आपको त्रिज्या दे रखा होगा या व्यास दे रखा होगा, वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला और अच्छी समझ में आया होगा। हम इसी प्रकार से दूसरे सवाल को सोल्व करते हैं। प्रत्येक छात्र को वीडियो शुरू से अंत तक बने। अब हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कराने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्र को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो अब पहले पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए आवश्यक यानी कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यानी हमने इस प्रकार से जो हमारा चित्र मतलब जो सवाल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने चित्र बना ली। ठीक, तो जो धातु की चादर है उसको हमने इस प्रकार से बना लिया है। ठीक है, ये एक चादर है जिसका व्यास क्या है, व्यास 140 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 1 मीटर दिया है। ठीक है, इतना बात आपको कंफर्म हो रहा होगा, अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सवाल दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे क्या, हमें दिया नहीं है क्या, त्रिज्या नहीं दिया है, लेकिन यहाँ व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना के बेलनाकार चादर की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R तथा H है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। अब इतना मान लिया आपको पता चल गया। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो R निकालेंगे। R क्या होता है, R फॉर त्रिज्या होता है। तो व्यास का क्या होता है, आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ हमें व्यास दिया है कितना, D4 दिया है, यानी व्यास है हमें दिया कितना, व्यास बराबर 140 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ देखा जाए तो हमें मीटर में, वर्ग मीटर में दिया है। ठीक है, कितने जो चादर है उसकी आवश्यकता होगी उसको हमें ज्ञात करना है इस कार्य के लिए। ठीक, कितनी चादर लग जाएगी। ठीक, तो व्यास है कितना 140 सेंटीमीटर, लेकिन हमें त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो R बराबर निकालेंगे तो हमारे पास व्यास बटे क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 फॉर्मूला होता है। तो व्यास कितना है, व्यास 140 सेंटीमीटर है और बटे 2 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना है 70 सेंटीमीटर। अभी आपको ये पता नहीं चला है, अभी यहाँ देखा जाए तो हमें जो ऊंचाई दे रखी है वो मीटर में दिया है। तो हमें ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा कि जो 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर से क्या मीटर में चेंज करना हो तो हमें भाग देना होता है, 1 के बट्टे में करना होगा। ठीक है, तो हमें चेंज करना है इसमें, क्या किस में चेंज करना है, मीटर में। तो कितना आ जाएगा 70/100 कर लेंगे। और यहाँ देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो कितना जाए 0.70 क्या जाए मीटर आ जाए। ठीक है, इतनी बात आपको कन्फर्म हो रही हुई। देखो 2 स्थान 70 लिख लिया, 1 0 2 0, तो 2 पॉइंट पीछे से गिन करके पॉइंट लगा देंगे, 2 स्थान गिन करके। ठीक है, तो इतना क्या आ गया, R4 आ गया, यानी त्रिज्या आ गया। ठीक, R बराबर कितना आ गया 0.70 मीटर आ गया R। ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो ऊंचाई भी दे रखा है कितना, ऊंचाई H बराबर दिया है कितना, H बराबर दिया है 1 मीटर। तो 1 मीटर लिख लेंगे, H बराबर कितना 1 मीटर। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से पता चल रहा है। लेकिन आपको क्या निकालना है, एक बंद क्या बनाना है, एक ये यहां से कह रहा है कि एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। तो लिखेंगे क्या, एक बंद
बेलनाकार टंकी को बनाने के लिए आवश्यक चादर, कितनी आवश्यक चादर, ठीक है, इतनी बात पता चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आपको बंद बेलनाकार क्या टंकी बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगने वाला है। क्या लगाएंगे यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलनाकार, बेलन का, ठीक है। बेलन का होता है क्या, बेलन का फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला होता है 2πr और कोष्टक में होता है h + r। क्या होता है 2πr h + r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है, ठीक है, इसमें होता है वर्ग इकाई में होता है, सॉरी वर्ग इकाई। यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से पता चल रहा होगा, लेकिन यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लगाएंगे यहाँ, तो लिखेंगे 2 की जगह 2 लिखेंगे और 22/7 रख देंगे किसकी जगह, पाई की जगह। और r कितना है 0.70 है, ठीक है। और h कितना है, h है हमारे पास 1 प्लस r कितना है 0.70 है, इतना पता होना चाहिए। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 7 से काट लेंगे, कितने बार कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 0.10, यानी 0.10 बार कट जाएगा, 10 नहीं पड़ेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद तो संख्या होती है एक एक करके पढ़ी जाती है, ये आपको सभी को पता होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करने वाले हैं तो 22 दूनी कितना होता है 44 होता है, और 44 गुणे का 0 पॉइंट कितना करेंगे 10 कर लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे कर लेंगे गुणा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कोष्टक में हो जाएगा 1.70 हो जाएगा, कितना 1.70 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो देखा जाए 10 चौकी 40 का मतलब हो जाएगा कितना 0, हाथ से लगा कितना, हाथ से लगा 4, 10 चौकी 40 और 4 कितना होता है 44 होता है, ठीक है। ध्यान रखना है 2 स्थान पॉइंट है, यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे लगा देना है, ठीक। अब यहाँ 4.40 आ जाएगा, ठीक है, 4.40 गुणे का कितना करना है 1.70 करना है, ठीक है। जब इसका गुणा कर रहे होते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर रहे होते हैं तो 7.48 कितना आ जाएगा, इसका गुणा आएगा कितना 7.48, और ये किस में मीटर में, तो मीटर स्क्वायर में आ जाए, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा अभिष्ट। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे समझ में आ गया हो, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि ये जो आंसर है क्या आया, तो ये आंसर आया आपका जो है, आपको जो बंद बेलनाकार टंकी है, बेलन के आकार की टंकी है, उसको बनाने के लिए कितनी चादर की आवश्यकता होगी, तो 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब आप उतार लीजिएगा, इस प्रकार से आप सवाल कर लेंगे, क्योंकि ये बंद बनाना है तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देना होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज के दोनों क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आए होंगे, और सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं सूत्रों से आपको पाला पड़ने वाला आगे, इन्हीं सूत्रों का यूज़ करने वाले आप एक्सरसाइज 13.2 है, उसमें पूरी संपूर्ण एक्सरसाइज यहीं से खत्म हो जाएगी इन्हीं सूत्रों से, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, अच्छे समझ में आए होंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो में उसके में मिलेंगे आपको जो आगे सवाल है, इसका जो है तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी सवाल वहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। तो प्रीवियस वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको बाकायदा प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो वहाँ से आसानी से देख सकते हो, ठीक है। और भी आपको अगर आपका जो है मजबूत करना है, क्या बेस मजबूत करना है, तो आपको वहीं पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा, स्क्रॉल करोगे नीचे तो नीचे आपको मिल जाएंगी भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, भाग कैसे करें, बीजीय व्यंजकों का मतलब तमाम यानी 5 आपको टॉपिक वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सर्वसमीकरण पर आधारित प्रश्न वो भी आपको मिल जाएंगे, क्लास 9th वाले भी देख सकते हैं, क्लास 6th 7th 8th वाले जो बच्चे हैं आपके भाई बहन हैं उनको भी दिखाएंगे,
ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इसमें क्या आपका डेटा ही जो डाटा होता है वो भी खर्च होने वाला है, वही खर्च होने वाला है। ठीक है, तो जो डाटा है उसका यूज़ कीजिए और अपना जो मोबाइल है उसका भी अच्छे से उपयोग कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 30.2 के क्वेश्चन संख्या 3, 4, 5 के साथ। अगली वीडियो देखने थैंक यू सो मच मनाए। तो बाकी आप समझदार हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है।